अल्लाह ताला ने अपने महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बना दिया है। अपने महबूब को सारी कायनात की मिल्कियत अता फरमाती है। इसीलिए आका फरमाते हैं, या आयशतु लौ शिअतु लसारत मई जिबालुल ज़हब, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलते नजर आए। हजरत गिरामी इस हदीस पाक से ये बात भी जाहिर होती है, अल्लाह ताला अपने बंदों को इस बात की आगाही दे रहा है, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दी जाएंगे, क्योंकि हमने अपने महबूब को खैर कसीर अता फरमाया है। वो क़यामत तक बांटते रहेंगे मगर नेमतों में कोई कमी नहीं होगी। हजरत गिरामी यही ईमान था, यही अकीदा था सहाबाए किराम का। सहाबाए किराम को जब कोई हाजत होती, जब कोई हाजत होती, नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हाजतें पूरी फरमा देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि रिवायत में आया है, एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की शिद्दत से हैरान परेशान थे। 3 दिन के फाकों से नहीफ निजार, मगर सवाल करे तो किससे? गैरत हमीयत सवाल करने की इजाजत नहीं देती। चुनांचे ये सोचकर हजरत अबू हुरैरा एक रास्ते में बैठ गए कि कोई मुसलमान इधर से गुजरेगा तो मेरा चेहरा देखकर मेरी भूख और प्यास का अंदाजा लगाकर मेरे लिए खाने पीने का कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देगा। हजरत गिरामी अब यही सोचकर हजरत अबू हुरैरा एक रास्ते में खड़े हैं। अचानक हजरत उमर को दूर से आते हुए देखा। चुनांचे उनकी तबीयत खुश हो गई, उनकी तबीयत मचल गई कि उमर की निगाह इनायत मेरी तरफ उठेगी और मेरा चेहरा देखकर मेरी भूख और प्यास का उन्हें अंदाजा हो जाएगा और मेरे लिए खाने पीने का कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। लेकिन हजरत उमर सर झुकाए हुए, निगाहें नीचे रखे हुए, ख्याले यार में डूबे हुए बारगाह मुस्तफा की तरफ रवा दवा है। हजरत अबू हुरैरा के सामने से गुजर गए, लेकिन तसव्वुरे यार ने नजर उठाने की मोहलत न दे। हजरात जब हजरत अबू हुरैरा ने उन्हें देखा तो वो आगे बढ़ गए हैं, तो उन्होंने आवाज दी, ऐ उमर जरा कुरान की ये आयत तो बता देना। हालांकि उन्हें कुरान की वो आयत मालूम थी, लेकिन पूछने का मकसद ये था कि आयत बताते वक्त उनकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ जाए और फिर मेरे लिए खाने पीने का कुछ न कुछ इंतजाम कर दे। लेकिन हजरत उमर सर झुकाए झुकाए आयत बताई और आगे बढ़ गए। अब हजरत अबू हुरैरा ने सोचा, अब मैं क्या करूं, इन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। इतने में हजरत सिद्दीक पर नजर पड़ी, वो बारगाह मुस्तफा की तरफ चले आ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा कि हजरत सिद्दीक जरूर मुझे देखकर खैरियत पूछेंगे और मेरी भूख और प्यास का अंदाजा लगाकर कुछ न कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। लेकिन हजरत सिद्दीक भी सर झुकाए हुए, निगाहें नीचे रखे हुए, ख्याले रसूल में डूबे हुए बारगाह मुस्तफा की तरफ रवां दवा है। हजरत अबू हुरैरा के सामने से गुजर गए। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि वो आगे बढ़ गए, तो उन्होंने आवाज दी कि जरा कुरान की ये आयत तो बता देना। लेकिन हजरत सिद्दीक ने भी नजरें झुकाए झुकाए आयत बताई और आगे बढ़ गए। हजरात अब हजरत अबू हुरैरा सख्त नाउम्मीदी की हालत में, मायूसियों के हुजूम में भूख से बेहाल होकर खड़े हैं। अचानक नजर उठी तो क्या देखते हैं, हुजूर रहमतल लिल आलमीन, गरीबों और बेकसों के मलजा वो मावा, भूखों को खिलाने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। ये देखते ही हजरत अबू हुरैरा मचल गए। ये देखते ही हजरत अबू हुरैरा की तबीयत खुश हो गई। अब जनाबे अबू हुरैरा के दिल ने आवाज दी, ए अबू हुरैरा वो आ रहे हैं जिनसे मांगने का हुक्म दिया गया है। ए अबू हुरैरा वो आ रहे हैं जिनका ये फरमाने आली शान है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं ही बांटता हूँ, मैं ही तकसीम करता हूँ, अल्लाह मुझे अता फरमाता है। चनांचे जैसे ही आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा के पास आए, हजरत अबू
हुरैरा तड़प गए, हजरत अबू हुरैरा मचल गए। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख से हाल तबाह है, 3 दिन का फाका है, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, लिहाजा हुजूर मेरे लिए कुछ इंतजाम किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, हम भी कई दिन के फाके से हैं, हमारे शिकम पर भी 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं, लेकिन आओ तुम्हारी भूख का इलाज हम करेंगे, फाका कशो की चारागरी करना हमारा काम है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर काशाने अक़दस पर तशरीफ ले आए और हजरत अबू हुरैरा को बाहर बिठा दिया, खुद अंदर तशरीफ ले गए और एक दूर से भरा हुआ प्याला लेकर बाहर तशरीफ ले आए। ये देखते ही जनाबे अबू हुरैरा ने सोचा, एक प्याला दूर से भूख तो न मिटेगी, लेकिन फिर भी तस्कीन का सामान तो फराहम हो ही जाएगा। अभी हजरत अबू हुरैरा दूध पीने के बारे में सोच ही रहे थे, अल्लाह के नबी ने दूध का प्याला जमीन पर रखा और इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ अस्हाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा, या अल्लाह, एक प्याला दूध है और 70 की तादाद में अस्हाबे सुफ़्फ़ा है, लोगों को एक घोट भी मयस्सर न आएगा, लेकिन आका का हुक्म है, हुक्म की तामील से मफर नहीं। चुनांचे गए और अस्हाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाए। अब तमाम लोग दायरे की शक्ल में दूध के इर्द गिर्द बैठ गए। अब हजरत अबू हुरैरा इस खौफ में है कि कहीं हुजूर मुझे दूध पिलाने का हुक्म ना दे दे, इसलिए लोगों के पीछे छुप रहे हैं कि कहीं हुजूर की निगाह मुझ पर न पड़ जाए और मुझे दूध पिलाने का हुक्म दे दे, इसलिए कि सरकार का फरमान है, साक़ियुल कौमी आखिरुहुम, पिलाने वाले का नंबर आखिर में आएगा। मगर हजरत अबू हुरैरा लाख छुपने की कोशिश करे, अरे हुजूर की निगाह नबुव्वत से कौन सी शय छुप सकती है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात गिरामी, अब अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह करके दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू कर दो। हजरत अबू हुरैरा ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू कर दिया। हर फर्द दूध पीता जा रहा है, शिकम सैर होता जा रहा है, प्याले में जो दूध की मिकदार है वो अपनी जगह बरकरार है। जब 70 आदमियों ने दूध पी लिया और प्याला दूध से भरा का भरा रह गया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अब तुम पियो। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा ने पेट भर दूध पिया और पीने के बाद प्याला जमीन पर रख दिया, लेकिन प्याले में अब भी दूध बाकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पीना शुरू किया, पीने के बाद प्याला जमीन पर रख दिया, प्याले में अब भी दूध बाकी था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा ने दूध का प्याला मुंह से लगाया और पीने के बाद जमीन पर रख दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने दूध से भरा हुआ प्याला अपने लबहाए मुबारक से लगाया तो सारा दूध खत्म हो गया। जब ये वाक़या हदीस की किताबों में इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हजरत की निगाहों से गुजरा तो बेसाख्ता पुकार उठे, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। हजरात गिरामी, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। हजरात गिरामी, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को आगाही दे रहा है, ऐ मेरे बंदो,
जब तुम्हें कोई जरूरत हो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाया करो, क्योंकि हमने अपने महबूब को खैर कसीर अता फरमाया है। तुम क़यामत तक मांगते रहोगे, वो क़यामत तक अता फरमाते रहेंगे। यही ईमान, यही अकीदा था सहाबाई किराम का कि अल्लाह ताला ने हुजूर को हर शय का मालिक व मुख्तार बना दिया है, आप जिसे जो चाहे अता फरमा दे। इसीलिए मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। हज़रात गिरामी, इन्हीं कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। दुआ है परवरदिगार आलम जो कुछ बयान हुआ कबूल फरमा। दौरान खिताबत सबक़त लिसानी फितरत इंसानी कोई खामी व गलती सरजद हुई हो तो मैं अपने उलमा की मौजूदगी में आप हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।